हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। उम्मीद करता हूँ अगर आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है। एक्चुअली अभी मैं बैठा हूँ टोयोटा की हाइलक्स के अंदर, जो कि एक्सेसरीज किट से मतलब लोडेड है। और हमारे साथ निखिल सर। हाय निखिल सर, कैसे हो? तो यहाँ पर निखिल सर हमें एक्सप्लेन करने वाले हैं, अगर आपको 2023 में टोयोटा की हाइलक्स लेनी है तो आपको कौन सा वेरियंट लेना चाहिए हाइलक्स के अंदर। और आज हमने इसका जो एक्सेसरीज लोडेड वाला मॉडल है वो मतलब आज शूट किया है, तो इसके बारे में भी सर हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो सर आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। मेरा नाम निखिल मुठाले, आई एम गेस्ट एक्सपीरियंस मैनेजर सेल्स वर्किंग एट वासन टोयोटा नासिक। ओके, तो अगर मेरा बजट है 45 लाख टू 50 लाख रुपीस, मुझे एक ऐसी ऑफ रोडर कम एसयूवी कार लेनी है, तो मुझे इसका बेस मॉडल खरीदना चाहिए या फिर टॉप एंड मॉडल खरीदना चाहिए? सी बेसिकली हाइलक्स में आपको इंडिया में एज ऑफ नाउ 3 वेरिएंट्स आते हैं। ओके। बेस वेरिएंट जो है उसको स्टैंडर्ड वेरिएंट कहा जाता है। ओके। इसमें आपको मिलता है मैनुअल ट्रांसमिशन। ओके। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आती है। ओके। और अगर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आप देख रहे हो तो इसमें आपको मैनुअल एज वेल एज ऑटो ट्रांसमिशन, ये जो गाड़ी अभी हम देख रहे हैं दिस इज ऑटो ट्रांसमिशन ओनली, ये टॉप ऑफ द लाइन फुल्ली लोडेड वेरिएंट के साथ आती है। ओके। बेस वेरिएंट वैसे आपको काफी सस्ता जाएगा, स्पेशली अगर ऑफ रोड एंथुजियास्ट अगर आप हो, स्पेशली ऑफ रोडिंग पर्पज के लिए गाड़ी लेनी है, मैनुअल आपको चलने वाला है, तो मैनुअल बेस वेरिएंट इज द मोस्ट प्रेफर्ड वेरिएंट, जिसकी कॉस्टिंग भी बहुत कम है। टोयोटा ने अभी रिसेंटली कॉस्टिंग रिवाइज की है। सो वो गाड़ी ऑन रोड महाराष्ट्र में तो आपको सिर्फ 39 लाख रुपीस में जाती है अराउंड। ओके, बेस मॉडल, बेस वेरिएंट, एंड दैट टू आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन रोड प्राइसिंग। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके अंदर आपको फॉर्च्यूनर वाला ही इंजन मिलेगा। एग्जैक्टली, फॉर्च्यूनर वाला नहीं बोल सकते सर। इनफैक्ट ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी पहले बनी है 1968 से, ये गाड़ी का प्रोडक्शन चालू है। दिस इज ए लेजेंडरी कार। और इसी गाड़ी के प्लेटफॉर्म पे टोयोटा ने काफी कार्स बनाई है। सबसे पहले टोयोटा ने बनाई थी क्वालिस, फिर बनाई उन्होंने इनोवा, फिर बनाई फॉर्च्यूनर। सो बेसिकली इंडिया में लोगों का परसेप्शन अलग है कि फॉर्च्यूनर को देख के ये गाड़ी बनाई है, पर उल्टा है, ये गाड़ी को देख के फिर फॉर्च्यूनर बना हुआ है। ओके, तो मतलब इस गाड़ी के प्लेटफॉर्म के ऊपर फॉर्च्यूनर बनी है। एग्जैक्टली राइट। तो ये एक मतलब मेरा डाउट था, तो ये सर ने क्लियर कर दिया है। तो सर बेस वेरिएंट के बारे में आपने बता दिया, तो बेस वेरिएंट के अंदर क्या क्या फीचर्स ऑफर करेगा? बेस वेरिएंट में भी आपको काफी सारी चीजें आ जाती है। वैसे तो इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर ऑलमोस्ट पूरा सेम मिलता है। बेस वेरिएंट में कुछ चीज कम मिलेगी। तो यहाँ पे जो आप पोर्शन देख रहे हो, ये आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल जगह पे आपको मैनुअल कंट्रोल्स इसमें मिलेंगे, एयर कंडीशनर। बाकी आपको सारी चीजें ऐसी की ऐसी मिलने वाली है। बेसिक मॉडल में भी आपको स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाएंगे, MID क्लस्टर्स आपको मिल जाता है, स्टार्ट स्टॉप बटन बेसिक वेरिएंट में भी आपको मिलने वाला है, ऑटो एडजस्टेबल मिरर्स आपको मिल जाएंगे। इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएगी बेस मॉडल, पर इसमें भी आपको इको मोड, पावर मोड दोनों मिलने वाले हैं। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ विद द 4 व्हील ड्राइव सिलेक्टर ऑल्सो। सो इस सिलेक्टर से आप 2 व्हील ड्राइव हाई, 4 व्हील ड्राइव हाई या 4 व्हील लो रेंज में आप गाड़ी डाल सकते हो। प्लस इस कार में सबसे अच्छी चीज ऐसी है, बेसिक मॉडल से ही आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल लॉकर्स एंड DAC मतलब डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल, ये सारी फीचर्स मिल जाते हैं बेसिक से ही। अब सबसे अच्छी बात आप पूछोगे, इस सेगमेंट में कोई गाड़ी में आपको बेसिक वेरिएंट में 7 एयरबैग्स कोई ऑफर नहीं करता है, बट वी आर ऑफरिंग 7 एयरबैग्स राइट फ्रॉम द बेसिक वेरिएंट। ओके। एक चीज आपको कुछ कम मिलेगी इस गाड़ी के मुकाबले, जो इसमें आपको अपहोल्स्ट्री दिख रहा है, दिस इज लेदर्ड, बेसिक मॉडल में आपको फैब्रिक आएगा। ओके, दैट इज द ओनली डिफरेंस। सो इंटीरियर में सिर्फ यही चेंजेस रहेंगे। एग्जैक्टली। और एक्सटीरियर में एक चेंज आपको मिलेगा उसमें, कि बेसिक मॉडल के जो अलॉय व्हील्स आपको आते हैं वो 17 इंचेस के हैं। जो उसके ऊपर के वेरिएंट्स है टॉप एंड वेरिएंट, उसमें आपको 18 इंचेस अलॉय व्हील आएंगे। और आगे के साइड से अगर देखोगे तो इसका जो ग्रिल आपने देखा होगा, खेल इस गाड़ी में तो नहीं है, मॉडिफाइड है इसीलिए, बट नॉर्मल टॉप एंड मॉडल का ग्रिल आपको क्रोम फिनिश में आता है, उसमें आपको क्रोम नहीं आने वाला है। एंड इसके हेडलाइट्स आपको हैलोजन मिलेंगे बेसिक मॉडल के, तो टॉप एंड में आपको प्रोजेक्टर्स आ जाते हैं। ओके, तो एक्सटीरियर के अंदर आपको वो बदलाव देखने को मिल जाएंगे, इंटीरियर में आपको नॉर्मल से चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। टच स्क्रीन आपको बेस मॉडल के अंदर मिलने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 7 एयरबैग्स मिलने वाले हैं, जो कि अच्छी खासी बात है। और दूसरी एक अच्छी चीज मुझे लगी, ऑफ रोडिंग के आपको ऑलमोस्ट सभी फीचर्स मिलने वाले हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सर टॉप मॉडल के बारे में बता दीजिएगा। अब टॉप एंड मॉडल तो ये हम देख ही रहे हैं, आपने आपके कस्टमर्स को भी, ऑडियंस को भी दिखाई दिया होगा। ये कार में कुछ चीजें थोड़ी एक्स्ट्रा की हुई है। फॉर एग्जांपल इसको ये जो रेड वर्किंग किया हुआ है, ये नॉर्मल कार में रेड की जगह पे ब्लैक आएगा, बट सेम फिनिश में आता है आपको। सो पियानो ब्लैक फिनिश में आपको मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाएगा उसमें पियानो ब्लैक फिनिश में। सबसे अच्छी चीज ऑटो डिमिंग IRVM इसमें मिल जाता है आपको। लेदर, जैसे मैंने आपको बताया, लेदर अपहोल्स्ट्री आपको इसमें मिल जाएगी टॉप एंड वेरिएंट में। अच्छा, टॉप एंड वेरिएंट में एक अच्छी चीज ऐसी आती है कि आपको ये जो ड्राइवर सीट है जिसपे आप बैठे हो, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आपको मिल जाएगा। सो बेस वेरिएंट में वो एक चीज आपको नहीं मिलने वाली। यहाँ पे एक वो कन्वीनियंस आपको ऐड ऑन हो जाता है।
जैसे मैंने आपको बोला अलॉय व्हील्स आपको 18 इंचेस के मिल जाएंगे उसमें, Alright. जिसका डिजाइन भी काफी अच्छा दिया है, बहुत यूनिक और बहुत प्यारा डिजाइन है। Okay. ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज थोड़ी उससे बढ़ जाती है, अगेन व्हील साइज बढ़ जाता है तो। और एक पीछे जो अपना बूट दिया हुआ है गाड़ी का, Okay. बेसिकली जो बकेट है, लगेज ट्रे कह सकते हो उसको, उसमें आपको फ्लैट बेड जो दिया हुआ है उसमें एक कवरिंग आ जाता है बेसिकली, जो कंपनी फिटेड है। Okay. प्लस उसका जो डोर आता है आपको वो सॉफ्ट ओपनिंग के साथ मिल जाता है फ्रॉम इन द टॉप एंड वेरिएंट। ओके, और एक्चुअली वो काफी हेवी भी है। यस, लास्ट टाइम हमने रिव्यू किया था तो वो मतलब काफी ज्यादा हेवी उसका है और टॉप एंड मॉडल है, इसीलिए उसको सॉफ्ट ओपनिंग दिया हुआ है। तो आप एक बार खोल के उसको छोड़ भी दो तो वो धीरे धीरे उसका अपने आप उसको हाइड्रोलिक स्टड्स दिए बेसिकली, सो उसके साथ वो नीचे आ जाएगा। ओके, यहाँ पर और एक मेरा सवाल है, अब बेस मॉडल के अंदर तो इतने सारे ऑफ रोडिंग के फीचर्स मिल जाएंगे, राइट। तो टॉप मॉडल के अंदर कुछ एडिशनल ऑफ रोडिंग के फीचर्स मिलने वाले हैं या फिर सेम मिल जाएंगे? टॉप मॉडल में आपको एडिशनल फीचर्स तो नहीं मिलेंगे ऑफ रोडिंग के, पर यस टॉप एंड मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का मजा मिलने वाला है। ओके, सो जो कि आपको सबसे ज्यादा कन्वीनियंट देने वाला है, Okay, कन्वीनियंस okay. देने वाला है। ओके, तो वहाँ पर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा, बेस मॉडल के अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बोला कि इसका बेस वेरिएंट ऑलमोस्ट आपको ऑन रोड महाराष्ट्र की प्राइसिंग के हिसाब से इंक्लूडिंग योर कॉस्ट ऑफ कार, आरटीओ, इंश्योरेंस, एवरीथिंग 39 लाख रुपीस में जाता है। राइट, उसके ऊपर फिर आप लोगे टॉप एंड मॉडल, मैनुअल में लोगे तो अराउंड 44 लाख रुपीस में जाता है। ओके, और ये सेम वेरिएंट ऑटोमेटिक में अगर लोगे ओके, तो ये ऑलमोस्ट 46,40,000 रुपीस में जाता है आपको वैसे। ओके। हम बैठे हैं इसके एक्सेसरीज लोडेड मॉडल के अंदर, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। अब ये वाली जो स्पेसिफिकली गाड़ी है सर, ये तो पूरी कस्टमाइज्ड गाड़ी है। इस अरे। गाड़ी को अगर आप कस्टमाइजेशन की ही बात करो तो सिर्फ 40 लाख रुपए का तो कस्टमाइजेशन ही लगा है इसमें। Okay. अब कस्टमाइजेशन प्योरली कस्टमर्स की चॉइस होती है कि किसको क्या कस्टमाइजेशन करना है। राइट, ये गाड़ी पूरी ऑफ रोड रेडी की हुई है। इस गाड़ी में आपको जो व्हील्स है वो अराउंड 22 इंचेस के व्हील्स ही आपको मिल जाते हैं। राइट, इस गाड़ी का एक एक टायर का जो कॉस्टिंग अराउंड 1.5 लाख रुपए का, तो एक सिर्फ टायर का कॉस्ट है, व्हील्स का कॉस्ट अलग है। इसमें एक विंच लगी हुई है आपको, अराउंड 120 LBS की विंच है वो, उसका विंच का कॉस्ट है अराउंड 7.5 लाख रुपए का, तो विंच आपको जाएगा। राइट, फिर ये गाड़ी में आपको आगे और पीछे दोनों जगह पे हेवी बम्पर्स चेंज किए हुए मिल जाएंगे। राइट, वो अपर्चर एंगल भी इंक्रीज किया। अपर्चर एंगल इसको इंक्रीज किया हुआ है, क्योंकि इस गाड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने देखी होगी तो लिफ्ट किट बिठाया हुआ है बेसिकली, राइट, राइट, एंड दैट इज विद अ न्यूमेटिक सस्पेंशन। ओके, सो इस गाड़ी का आप सस्पेंशन हाइट भी जो है वो रेस कर सकते हो या डाउन भी कर सकते हो आप उसको, क्योंकि उसको न्यूमेटिक सस्पेंशन दिए हुए हैं। ओके, सो विद लिफ्ट किट है ये भी। आपको लिफ्ट किट का जो साइज दिया हुआ है 8 इंचेस का लिफ्टिंग किया हुआ है इस गाड़ी में। ओके, सो द हाईएस्ट लिफ्टिंग एनीबॉडी कैन डू हैज बीन डन इन दिस कार इन इंडिया। ओके। तो इस कार को अगर मुझे कस्टमाइज करना है तो मुझे पूरी की पूरी किट लेनी पड़ेगी या फिर मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे वो चीज़, मतलब अगर कोई चीज़ नहीं चाहिए तो मैं वो जो रिजेक्ट भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ है क्या? ये चीज प्योरली आपके ऊपर डिपेंड करेगी सर, आपको आपकी गाड़ी किस हिसाब से कस्टमाइज करनी है, दिस इज Okay. अप टू यू, क्योंकि आपका यूटिलाइजेशन क्या है आपकी गाड़ी का। अब Okay, फॉर बराबर। एग्जांपल के तौर पे बोलूँ को आप शायद इतना हेवी ऑफ रोडिंग नहीं करोगे, आप सिर्फ अगर एज अ ओवरलैंडिंग के पर्पज से गाड़ी लेना चाहते हो, सो आप शायद ये कुछ भी मॉडिफिकेशंस ना करो, आप सिर्फ टायर्स चेंज कर दो इसके। आप पीछे आपको एक यहाँ पे कैनोपी मिलता है कंपनी से ही, ओके, इस जगह पे जो पीछे का बेड है वहाँ पे आपको एक कवर्ड कैनोपी आ जाएगा। वो कैनोपी की कॉस्ट समवेयर अराउंड 3-3.25 लाख रुपए आती है, बराबर, जिसको अंदर से इंसुलेशन वगैरह एवरीथिंग है, तो आपका बेडिंग पूरा बन जाता है बैक साइड में। आपको एक ऊपर चाहिए तो टेंट सिस्टम मिल जाता है, जो कि आपको फोल्डेबल टेंट आ जाता है। सो व्हेनेवर यू वांट यू कैन रिमूव दैट और फोल्ड दैट आल्सो। वो टेंट का कॉस्टिंग राउंड अबाउट 40,000 से लेके तो 80-90,000 तक टेंट्स आपको मिलता है। सो ये सारी आफ्टर मार्केट चीजें अवेलेबल होती है सर। आप एक्चुअली मैंने कुछ रील्स ऐसी भी देखी है जहाँ पर पीछे जो मतलब स्पेस रहता है वहाँ पर लोगों ने बेड भी बना दिया है, मतलब घर के अंदर हम है, जो है। बेड पर सोते हैं उस टाइप का भी बना दिया है। तो वो भी मतलब टोयोटा की तरफ से ऑफर किया जाता है या फिर मुझे आफ्टर मार्केट जाना पड़ेगा उसके टोयोटा लिए? की तरफ से ऑफिशियली वैसे आपको कैनोपी तो ऑफर की जाती है सर, और Okay. उसमें वो जो नीचे का बेड लाइनर वगैरह रहता है ओके, वो अपने को लेना ही पड़ेगा। लेना of पड़ेगा। course. ओके, ओके, फाइन। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आज मैं टोयोटा हाइलक्स को बुक करता हूँ तो इस कार की डिलीवरी मुझे कब मिलेगी? लाइक इसके ऊपर कितना वेटिंग पीरियड चल रहा है? वैसे तो वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा नहीं है सर, डिपेंड्स व्हाट मॉडल एंड कलर यू आर गोइंग टू फाइनलाइज, बट Okay. नियर अबाउट 1 to 2 मंथ का मैक्सिमम वेटिंग पीरियड है ओके, इस गाड़ी में। ओके, मतलब हर एक वेरिएंट के ऊपर 1-2 महीने का वेटिंग पीरियड है। तो आज अगर मैं बुक करता हूँ तो 1-2 महीनों के अंदर मुझे डिलीवरी मिल जाएगी? या वी विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट द कार एट अर्लीस्ट ऑल्सो। अगर स्टॉक्स आर अवेलेबल है तो आपको शायद, इफ यू आर लकी इनफ, जो वेरिएंट आप देख रहे हो उसका कलर भी अवेलेबल है तो 8-10 दिन में भी शायद ही मिल सकती है। तो अब ये मेरा लास्ट सवाल है आपसे, इस कार को अगर मैं बेस मॉडल भी खरीद लेता हूँ या फिर टॉप मॉडल भी खरीद लेता हूँ तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना रहेगा या फिर डेली ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना रहेगा इसका?
सर देखो, अब टोयोटा का कार है, सबको पता है पूरे वर्ल्ड में कि टोयोटा इज नोन फॉर देयर QDR, राइट। क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। सो उसकी वजह से आपको जो सबसे कम मेंटेनेंस कॉस्ट कोई दे सकता है ना, तो वो यही गाड़ी दे सकती है। इसका Right. एवरी 10,000 किलोमीटर या 1 ईयर पे एक सर्विस इंटरवल है, ओके जिसका आपको कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस सिर्फ और सिर्फ 8,500 रुपए इतना आने वाला है, दैट्स ऑल। ओके 10,000 के बाद यस, एवरी 10,000 और 1 ईयर। 1 ईयर। ओके, तो ये चीज़ें आपको सर्विसिंग के रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। इस कार के बारे में या फिर फॉर्च्यूनर के बारे में या फिर किसी भी टोयोटा कार के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप निखिल सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर का कांटेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो निखिल सर, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी हमारे साथ, थैंक यू सो Thank मच। you. मिलते हैं अगले वीडियो में गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।